हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम आजकल चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन का जो लास्ट चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे हैं विमीय विधि से कुछ समीकरण हैं जिनकी शुद्धता की जांच। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो और पिछले भी हम कई समीकरण जैसे गति के समीकरण है ना, और आवर्तकाल का समीकरण है, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है, इन सभी को हम विमीय विधि से शुद्धता की जांच कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर बेटा प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है, ठीक है ना, और अच्छे से और याद कर लेना है, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में आते हैं, 2-2, 3-3 नंबर में, और बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, तो आप इनको जरूर पढ़ें। चलिए हम अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है हम पढ़ रहे हैं कि वायु में ध्वनि का वेग या वायु में ध्वनि की चाल। ठीक है, तो बेटा वायु में ध्वनि का वेग का समीकरण जो है v बराबर के √E/d। ठीक है, इसकी हमें क्या करना है, विमीय विधि से शुद्धता की जांच करना है, जहां v बराबर क्या है बेटा, ध्वनि में वायु में ध्वनि का जो वेग है। ठीक है, v बराबर क्या है, वेग या चाल दोनों कह सकते हैं। के आपका नियतांक है, तो नियतांक विमाहीन राशि है। ई क्या है बेटा, प्रत्यास्था गुणांक है। ई क्या है, माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक है। ठीक है ना, ई माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक है। और जो डी है वो डी क्या है बेटा, उसका घनत्व है। डी क्या है, घनत्व है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इसका शुद्धता की जांच करनी है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इन चीजों की विमाएं देख लेते हैं कि विमाएं क्या है। तो v बेटा क्या है, वेग है, तो हम लिखेंगे v का विमीय सूत्र। ओके, क्या लिखेंगे, v का विमीय सूत्र। v का विमीय सूत्र पता है आपको क्या होता है बेटा, LT-1। v का विमीय सूत्र क्या होता है, LT-1। इसके बाद आपको e देखना है। ठीक है, तो e का विमीय सूत्र, ई का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा, ई क्या है, आपका प्रत्यास्था गुणांक है, और प्रत्यास्था गुणांक का पता है आपको क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, जिसमें विकृति क्या है, विमाहीन राशि है। और आप प्रतिबल का देखना है, तो प्रतिबल बराबर होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल, यानी बल का होता है MLT-2 और क्षेत्रफल का होता है L2। एक L से L कट जाएगा, तो एक L बचेगा जो ऊपर जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ML-1 और T माइनस कितना होगा बेटा, 2 होगा। ओके, तो जे क्या है आपका, जे है ई का विमीय सूत्र, है ना। अब आपको क्या करना है कि भाई डी क्या होता है, घनत्व। तो डी का विमीय सूत्र, डी का विमीय सूत्र। ओके, तो डी क्या है आपका, घनत्व है, तो डी के विमीय सूत्र की बात करें बेटा, तो डी का होगा आपका ML और -3। अब ये कहां से आया, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन का होता है L3, और L3 ऊपर गया तो L-3 हो गया। ओके, तो ये हमने सभी लिख दिया। तब हम क्या करेंगे, अब समीकरण को उतारेंगे, तो समीकरण कितना है, v बराबर जो है बेटा के √ कितना है, E/, कितना है, d। इस प्रकार से हमने समीकरण क्या कर लिया, उतार लिया। ओके, अब समीकरण को उतारने के बाद बस सिंपली इनके मान रख दो और कैलकुलेट कर दो। ठीक है ना, तो देखिए हम कैसे करते हैं। देखो v का मान क्या है आपका, LT-1 है। ओके, तो ये v का मान हो गया, बराबर के नियतांक है, इसका कोई बेमानी होती है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ई का विमीय सूत्र लिखना है। तो ई का विमीय सूत्र क्या होता है, ML-1 T-2। तो इसका क्या कर देंगे हम, ML-1 और T माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, इसको अंदर ब्रैकेट बंद कर देंगे, और डी का मतलब क्या होता है, डी का मान होता है ML-3। क्या होगा बेटा, ML-3 हो जाएगा। ठीक है, और पूरे पे रूट है, तो रूट का क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए सिंपली एक m से एक m जो है वो क्या हो रहा है, कट रहा है। ओके ना, एक m से एक m कट रहा है, L- बल से L-1 कट रहा है, लेकिन L-2 आपका बचेगा। ठीक है ना बेटा, क्या हो रहा है कि जो आपका m से m कट गया, L-1 से L-1 कट गया, लेकिन L-2 नीचे जरूर बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 घाट है ना माइनस की, तो एक घाट कट गई तो 2 घाट बचेगा नहीं। अब आपको क्या करना है, देखिए तो हम फिर से देखते हैं, आप बच क्या रहा है,
ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। मान लो आपको नहीं समझ में आया फिर, तो हम इसको थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाए नहीं रहे के जो कतों रहेगा। ऊपर बचेगा आपका कितना t-2, ऊपर क्या बच रहा है t-2 और नीचे क्या बच रहा है बेटा l-2। ओके, इतना बच रहा है आपका, ठीक है, देख लीजिएगा इतना आपका बच रहा है और पूरे पे क्या लगा दिया हमने रूट का चिन्ह लगा दिया। अब आपको सिंपली बेटा क्या करना है कि l को ले जाना है ऊपर और t को ले जाना है नीचे। ऐसा करोगे तो सबकी घातें क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, है ना। तो चलिए हम देखते हैं, तो कितना है इधर l t और माइनस कितना है 1, ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा और बराबर के ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है ना। तो l को कहाँ ले जाना है ऊपर, तो l2 हो जाएगा प्लस का और नीचे t को लाना है तो t2 हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और पूरे पे क्या लग जाएगा रूट का चिन्ह आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा तो होगा क्या बेटा यहाँ पे कि l t-1 ज्यों का त्यों रहेगा, है ना, और यहाँ पे बराबर के आएगा। अब यहाँ पे देखिए L2 और यहाँ T2, तो वर्ग वर्गमूल कैंसिल, तो इसका कितना आ जाएगा L आ जाएगा और बटी कितना आएगा T, ये सभी क्या निकल आएंगे बाहर। ओके, सभी क्या निकल आएंगे वर्गमूल से बाहर निकल आएंगे, है ना। तो फिर क्या होगा LT-1 LT-1 बराबर के रहेगा। अब इस T को फिर से कहाँ पहुंचा दो ऊपर, तो L और T माइनस कितना रहेगा 1। ओके, चलिए यहाँ ब्रैकेट में लगा दो, तो LT माइनस कितना हो गया बेटा यहाँ पे 1 हो गया, है ना, यहाँ भी ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब ML, तो MLT के फॉर्म में लिखो इसको पदों में, तो क्या हो जाएगा M है नहीं तो M0 बन जाएगा LT-1, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो जाएगा के ज्यों का त्यों, इसका क्या आएगा बेटा M0L और T माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये भी हमारा कंप्लीट। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि दोनों पक्षों की जो विमीय समीकरण है वो कैसे हैं समान है। तो आप लिख सकते हो चूंकि दोनों पक्षों की विमाएं समान है अतः दिया गया समीकरण क्या है बेटा शुद्ध है। तो इस प्रकार से आपको ये हल कर लेना है, ठीक है ना, इसको याद कर लेना है, सीख लेना है इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे बेटा हम अगली क्लास में, ठीक है। यहाँ पे समीकरणों की जो शुद्धता की जांच है वो कंप्लीट होती है, और भी यदि आपको कोई समीकरण बुक्स में मिलते हैं तो इसी प्रकार से आप उनकी शुद्धता की जांच कर लीजिएगा, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन ये बता दिए और गति के 3 समीकरण वो बता दिए, यानी 3 और 3 6, हमने 6 क्वेश्चन बता चुके हैं आपको, है ना। 6 क्वेश्चन करवा दिए विमीय विधि से शुद्धता की जांच हमने 6 क्वेश्चनों की करवा दी। तो अब हमें ऐसी उम्मीद है कि आप लोग अब तो सीख भी गए होंगे, क्योंकि मतलब जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हो वो भी इन चीजों को अगर 6 सवाल करवा दो तो वो भी सीख सकता है आराम से, ठीक है ना। तो आपको ये याद कर लेना है। अब अगला जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ समीकरण से विमीय विधि से किसी भी समीकरण की व्युत्पत्ति करना, ठीक है ना। विमीय विधि से कुछ समीकरण है, जैसे सरल लोलक के आवर्तकाल का समीकरण है, वायु में ध्वनि का वेग है ये वाला, ठीक है ना, इसका समीकरण। तो ये विमीय विधि से व्युत्पन्न कैसे किए जाते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ठीक है ना। और इसी तरह से बढ़िया आप हमारे साथ मेहनत करें और मैथ और फिजिक्स की पढ़ाई करें, ठीक है। यदि आप हमारे साथ मेहनत करोगे और अच्छे से पढ़ोगे ईमानदारी के साथ, ठीक है, तो 100% गारंटी देते हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं कि आप एग्जाम 2023-24 में 90+ अंक जरूर लाओगे, ना तो कोई सप्लीमेंट्री देखने को मिलेगी और ना कभी फेल होंगे, ठीक है ना। और हम गारंटी से बोल रहे हैं, हम लोग गारंटी के साथ 100% गारंटी दे रहे हैं आपको कि आप 90+ अंक जरूर लाओगे। सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए हम कोई भगवान तो है नहीं कि आपके पास जादू कर दें, ठीक है ना। देखो बेटा ये पढ़ाई में कोई जादू वगैरह नहीं चलता, पढ़ाई में तो सिर्फ भगवान ने भी कहा है कि कर्म ही पूजा है। यदि आप कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो आपको लक्ष्य मंजिल जरूर मिलेगी, यदि आप फिर नहीं करोगे मेहनत तो क्या है, आपकी मंजिल यही है। ओके, तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।